हमास इसराइल जंगबंदी के लिए सलामती कौंसिल में अमरीकी करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 14 अरकान ने वोट दिया। अमरीकी करारदाद पर राय शुमारी के दौरान रूस गैर हाजिर रहा। अमरीकी सफीर बराए अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि हमास को जंगबंदी का एक और मौका दे रहे हैं। इसराइली जरहियत के बायस गजा में अब तक 37,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गजा पर इसराइली जरहियत के 8 माह बाद जंगबंदी की करारदाद मंजूर की गई। अमरीका और सलामती कौंसिल के अरकान के दरमियान करारदाद के मुसवदे पर 6 रोज तक बातचीत हुई, जिसके बाद अमरीका ने करारदाद को हतमी शक्ल दी। दोनों फरीकैन से बगैर ताखीर करारदादों पर अमल करने का मुतालबा किया गया। करारदाद के मुताबिक दोनों मुतहारिब फरीक बातचीत करेंगे। इस दौरान जंगबंदी जारी रहेगी। हमास का गजा जंगबंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल करारदाद का खैर मकदम। फ़लस्तीनी सदारती ऑफिस की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि जंगबंदी की तजवीज़ पर अमल दरामद के लिए सालसों के साथ ताउन के लिए तैयार हैं। गजा में फौरी जंगबंदी के लिए किसी भी करारदाद की हिमायत करते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात। खबर एजेंसी के मुताबिक मुलाकात में ब्लिंकन ने जंग के बाद गजा के मंसूबे से मुतल्लिक बात की। ब्लिंकन ने गजा तनाज़े को खित्ते में फैलने से बचाने की अहमियत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा, अमरीकी सदर का मुजवज़ा मंसूबा इसराइल की शिमाली सरहद पर अमन की जमानत होगा। मुजवज़ा मंसूबा खित्ते के ममालिक के साथ इसराइल के ताल्लुकात के इम्कानात को खोल देगा। नए बजट में महंगाई का नया तूफान आने को तैयार। चीनी, घी, चाय, मेकअप, कपड़े समेत बेशतर अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा मुतवक्के। आइंदा माली साल के बजट में बेशतर अशियाए ज़रूरिया सेल्स टैक्स में इजाफे की तजवीज़। चीनी पर सेल्स टैक्स 18 से बढ़कर 19% होने से चीनी की फी किलो नरखों में 5 रुपए तक इजाफे का इम्कान। 1% सेल्स टैक्स बढ़ने से घी 5 से 7 रुपए, साबुन 2 से 5 रुपए, शैम्पू 15 से 20 रुपए महंगा होने का इम्कान। सेल्स टैक्स में इजाफे के बायस मसाला जात के बेशतर आइटम्स, चाय और कहवे की पत्ती, दर्जनों ब्रांड बेकिंग आइटम्स, नूडल्स, पास्ता और बच्चों के नाश्ते के अशिया, जाम, जेली और मार्मलेड महंगी होने का खदशा। 1% सेल्स टैक्स बढ़ने से इलेक्ट्रॉनिक्स की सैकड़ों अशिया की कीमतों में इजाफे का खदशा। सेल्स टैक्स बढ़ने से मेकअप की अशिया, कपड़े, लेदर आइटम्स महंगी होने का इम्कान। आइंदा बजट में पेट्रोलियम लेवी 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए करने की तजवीज़। 2000 अरब रुपए के नए टैक्स जायद करने की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत पर इब्तिदाई मराहिल में 5% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% सेल्स टैक्स आयद करने से 600 अरब रुपए रेवेन्यू मुतवक्के। आइंदा माली साल के लिए फाइनेंस बिल में तमाम सेल्स टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़ भी तैयार। सेल्स टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने से तकरीबन 550 अरब रुपए इजाफी आमदन मुतवक्के। सेल्स टैक्स की शरह 1% मजीद बढ़ाए जाने का इम्कान। IT और टेली कम्युनिकेशन के विफाकी तरक्याती बजट में बड़ा इजाफा तजवीज़। रवा माली साल का इक्तिसादी सर्वे आज जारी किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब इक्तिसादी सर्वे के अहम नकात पर ब्रीफिंग देंगे। हुकूमत का अहम माशी अहदाफ के असूल में नाकामी का सामना, इक्तिसादी और सनती तरक्की, महंगाई, बिजली की पैदावार के हवाले से अहदाफ हासिल न हो सके। शरह सूद 22% तक बढ़ाने का बावजूद महंगाई कम करने का हदफ हासिल न हुआ। रवा माली साल के दौरान महंगाई 21% के हदफ के बरक्स 26% रही। सनती शोबे की पैदावार 3.4% के बरक्स 1.2% रही। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की पैदावार 4.3%, हदफ के बरक्स 2.4% रही। अशिया का दरामदी बिल 58 अरब डॉलर के बरक्स 55 अरब डॉलर तक महदूद रहने का तखमीना। GDP का हजम 36 अरब 70 करोड़ इजाफे से 374 अरब 90 करोड़ डॉलर हो गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास। 4 सूबाई वज़रा आला की शिरकत। शहबाज शरीफ कहते हैं, मुल्क की तरक्की, मईशत की बहाली और अवामी खुशहाली तरजीह है। इस मकसद के लिए हुकूमत मौजूदा वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल यकीनी बनाएगी। मईशत से मुतल्लिक तमाम फैसलों में विफाक, सूबों, स्टेक होल्डर से मुशावरत होगी। चाहते हैं मुल्क की तरक्की के लिए इज्तिमाई बसीरत और सबकी रजामंदी से फैसले हों। खैबर पख्तूनख्वा के 91 तरक्याती मंसूबों के खात्मे पर वजीर आला अली अमीन गंडापुर का वजीर आजम को खत। कहा, PSDP से सूबे के 91 तरक्याती मंसूबे निकालने से खैबर पख्तूनख्वा मुतासिर होगा। कौमी इक़्तिसादी कमेटी इजलास में फैसला हुआ था, जारी मंसूबों को तरजीही बुनियाद पर मुकम्मल किया जाएगा। वफाक PSDP पर नजरसानी करके सूबों को तरक्याती प्रोग्राम में मुकर्ररा हिस्सा दे, खत में मुतालबा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नरेंद्र मोदी को तीसरी मर्तबा ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। नवाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, आइए नफरत को उम्मीद से बदलकर जनूबी एशिया के 2 अरब इंसानों की तकदीर संवारने के मौके से फायदा उठाएं। ट्वीट में लिखा, हालिया इलेक्शन में आपकी जमात की कामयाबी आपकी क़यादत पर अवाम के एतमाद का मजहर है। मोदी ने जवाब में कहा, आपके पैगाम की कदर करता हूँ। शहबाज शरीफ की मोदी को वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद, सफारती जरूरत थी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हमने नरेंद्र मोदी को मोहब्बत का पैगाम नहीं भेजा। मोदी मुसलमानों का कातिल। टीटीपी बगैर किसी अंदरूनी इमदाद के कार्रवाई नहीं कर सकती। चमन से बेशाम तक बारूद से लदी गाड़ी को किसी ने चेक नहीं किया। बानी पीटीआई तालिबान के हक में बयानात देते रहे। शेख मुजीब की बातें हम भी करते थे। सोशल मीडिया पर शोहदा की तौहीन की इजाजत नहीं दी जा सकती। स्टेट बैंक का शरह सूद में 1.5% कमी का ऐलान। नई मॉनेटरी पॉलिसी के मुताबिक शरह सूद 22% से कम करके 20.5% होगा। शरह सूद में कमी से मुल्की कर्जों महंगाई में भी कमी का इम्कान। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 150 बेसिस पॉइंट्स की कमी की। स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई की शरह 11.8% रह गई। स्टेट बैंक ने 4 साल बाद शरह सूद में कमी की। आखिरी बार 25 जून 2020 को शरह सूद 1% कम की गई थी। चीनी महंगी होने का खदशा। वफाकी हुकूमत के शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने 1.5 लाख टन चीनी की बरामद के लिए इजाजत दे दी। चीनी की बरामद के लिए समरी जल्द ईसीसी में पेश करने का फैसला। चीनी की एक्स मिल कीमत 140 रुपए फी किलो से ऊपर नहीं जाने दी जाएगी। जराये के मुताबिक मजीद चीनी की बरामद का फैसला मार्केट में चीनी की कीमतों को मद्देनजर रखकर होगा। हुकूमत और पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान मुआहिदा होगा। शुगर मिल्स मालिकान ने 15 लाख मैट्रिक टन चीनी की बरामद का मुतालबा किया। शुगर मिल्स मालिकान ने पहले मरहले में 5 लाख टन चीनी की बरामद के लिए इजाजत मांगी थी। वजीर आजम ने चीनी की बरामद का जायजा लेने के अहकामात जारी किए थे। बानी पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट को मुज़ाकरात पर खत लिखने का फैसला। बानी पीटीआई दरपेश माशी मुश्किलात, सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म करने के लिए खत लिखेंगे। खत में माशी और सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म करने के लिए संजीदा फ्रिकेंस से बात करने का मामला उठाया जाएगा। ज़राए इंतखाबी मैंडेट की वापसी, 9 मई जुडिशल इंक्वायरी और दीगर केसेस में फेयर ट्रायल का मुतालबा किया जाएगा। ज़राए नैब तरमीम केस में जजेस ने बानी पीटीआई को सियासी जमातों से बातचीत का मशवरा दिया था। उमर अयूब कहते हैं, हमें खत का इंतजार। बानी पीटीआई एक दिन रिहा होकर कौम को लीड करेंगे। हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब वो वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठेंगे। शहबाज शरीफ वो तो फॉर्म 47 की पैदावार है। वजीर आला पंजाब फॉर्म 47 की पैदावार है। वो तो फैशिस्ट लोग हैं, उनसे हम लोग कोई तवक्को नहीं करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हम लोग ये अपील करते हैं और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से हमारी ये गुजारिश है कि इसका नोटिस लें। ये अदालतें उनके मातहत हैं, ये इनका नोटिस लें और अदालतों का तहफ़्फ़ुज़ करें। कौमी असम्बली और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के खिलाफ कार्रवाइयां। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब को सरगोधा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जाने से रोक दिया। अदालत पेश न होने के सबब उमर अयूब की जमानत मंसूख। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज के घर सीडीए एहलकारों का धावा। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा, वजीर आजम और वजीर आला पंजाब फॉर्म 47 की पैदावार हैं। मुल्क में आइन कानून नाम की कोई चीज नहीं। हमारे टैक्सों से तनख्वाह लेने वाली पुलिस आलाकार बनी हुई है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हूँ, मुझे रोकना गैर आईनी है। उमर अयूब के रोके जाने पर अपोजिशन का बतौर एहतजाज कौमी असम्बली से वॉकआउट। सेनेटर शिबली फराज के घर पर सीडीए मुमकिना ऑपरेशन के लिए मशीनरी समेत आ पहुंची। शिबली फराज ने कहा, सीडीए हुकाम से बात हो गई, उन्होंने मेरी बात सुनी। सिर्फ लॉन उनको गैर कानूनी लग रहा है तो ठीक है, इसको खत्म कर देते हैं। सीडीए हुकाम मुतमईन होकर वापस चले गए। ऑपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयों की कौमी असम्बली और सेनेट में गूंज। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने सरगोदा में अदालत जाने से रोकने का मामला उठा दिया। कहा, पंजाब पुलिस ने हमारा रास्ता रोका, बड़ी मुश्किल से अपना रास्ता बनाया। अदालत तक हमें जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। मोहसिन नकवी कहाँ है? क्रिकेट खेलने गया है, उसका न्यूयॉर्क में क्या काम है? अदालत के गेट के सामने हम खड़े हैं और अंदर हमें नहीं जाने दिया गया। हर इदारा अपने इदारा इख्तियार में है।
असद कैसर ने कहा, अपोजिशन लीडर को सरगोदा अदालत में पेशी के लिए अदालत के सामने रोका गया। हम इसके खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक पेश करते हैं। सेनेट इजलास में शहरी रहमान ने कहा, शिबली फराज के मामले पर फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए। 15 साल से वहां पर अपोजिशन लीडर रिहाइश पजीर हैं। अपोजिशन के एहतजाज के बीचों बीच कौमी असम्बली में कई बिल पास। हत्या की इज्जत बिल के खिलाफ पंजाब असम्बली में शदीद हंगामा आराई। अपोजिशन अरकान स्पीकर डाइस के सामने जमा होकर एहतजाज, बिलों की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर ने सिक्योरिटी तलब कर ली। पंजाब असम्बली सिक्योरिटी ने स्पीकर डाइस के गिर्द घेरा डालकर किसी को भी स्पीकर डाइस की जानिब से रोक दिया। अपोजिशन की हत्या की इज्जत कानून के खिलाफ नारेबाजी। आईजी पंजाब पुलिस को हाउस में बुलाने का मुतालबा। अपोजिशन रुकन हाफिज फरहत अब्बास ने कहा, मौजूदा आईजी पंजाब ने फस्तायत की राह इख्तियार कर ली। पंजाब में हद तक इज्जत बिल 2024 नाफिजुल अमल हो गया। गवर्नर के दस्तखत के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत हद तक इज्जत के नए कानून के तहत ट्रिब्यूनल कायम करेगी। पंजाब हुकूमत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मुशावरत से मेंबर तैनात करेगी। मेंबर की तैनाती 18 माह के लिए की जाएगी। ट्रिब्यूनल दौरान ट्रायल ही फरीकैन की बाहमी मुशावरत से सुलहनामे की इजाजत दे सकेगा। शिकायत कुनंदा 6 रोज में हद तक इज्जत के कानून के तहत कायम ट्रिब्यूनल से रुजू कर सकेगा। खातून या अक़लियती शख्स से मुतल्लिक केस उन इन कैमरा समात होगी। हद तक इज्जत के कानून के तहत फैसले के खिलाफ 30 रोज में अपील दायर की जा सकेगी। शिकायत कुनंदा अपनी साख को साबित करने का पाबंद नहीं होगा। शिकायत कुनंदा के लिए हद तक इज्जत को साबित करना ही काफी होगा। हद तक इज्जत साबित होने पर ट्रिब्यूनल मुतल्लिका शख्स का सोशल मीडिया अकाउंट मुअत्तल करने का भी हुक्म दे सकता है। पीपल्स पार्टी का हत्या के इज्जत कानून से लाताल्लुकी का ऐलान। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर कहते हैं, कानून बनना ही था, इसमें पीपल्स पार्टी का कोई हिस्सा नहीं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर कहते हैं, पीपल्स पार्टी के एमपीएज ने हत्या के इज्जत कानून के मौके पर कार्रवाई का बायकॉट किया। मैंने बिल पर दस्तखत नहीं किए। 15 दिन बाद हत्या के इज्जत बिल आज खुद मंजूर हो जाना था। बिल 18वीं तरमीम की वजह से पास हुआ। शर्जील इनाम मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीपल्स पार्टी हत्या की इज्जत कानून की मंजूरी का हिस्सा नहीं बनी। पीपल्स पार्टी के गवर्नर ने भी कानून को मंजूर नहीं किया। पीपल्स पार्टी मीडिया और सहाफियों के लिए काम करती है। एक सोच ऐसी है जो आजादी इजहार राय को दबाना चाहती है। पीपल्स पार्टी की साख को मीडिया ट्रायल से खराब करने की कोशिश की गई। झूठ पर मबनी फेक न्यूज की सियासत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हसन मुर्तजा ने कहा, हत्या के इज्जत बिल पर पीपल्स पार्टी सहाफी भाइयों के साथ खड़ी है। पीपल्स पार्टी ने मरीम नवाज को वोट हद तक इज्जत जैसे कवानीन पास कराने के लिए नहीं दिया। हद तक इज्जत कानून सबके लिए है। सोशल मीडिया पर नफरत फैलाई जा रही है। किसी को पकड़ियां उछालने की इजाजत नहीं दे सकते। वफाकी वजीर इत्तलात अताताड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसी की इज्जत उछाल दें, मजहबी मुनाफरत फैलाएं, कोई पूछने वाला ना हो, ये नहीं हो सकता। हद तक इज्जत बिल पर सहाफती तंजीमों को किरदार अदा करना चाहिए। दुश्मन सियासी अदम इस्तेहकाम, दहशतगर्दी का फरोग चाहते हैं। दुश्मनों को ये कामयाबियां हजम नहीं होती कि चीन और पाकिस्तान साथ क्यों है। कोई सियासी लीडर इतना बड़ा नहीं होता कि वो मुल्क की तरक्की में रुकावट बने। एक नाम निहाद लीडर ने पाकिस्तान को हर जगह रुस्वा किया। अब हम शराकतदारी, बाहमी इत्तेफाक से मामलात आगे लेकर चलेंगे। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के तीनों हलकों के लिए कायम इलेक्शन ट्रिब्यूनल को तब्दील कर दिया। लीगी रहनुमाओं राजा खुरम नवाज, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और अंजुम अकील खान की दरख्वास्तें मंजूर। तीनों अरकान कौमी असम्बली ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर अदम एतमाद का इजहार किया था। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसले में इस्लामाबाद के तीनों हलकों का रिकॉर्ड इलेक्शन ट्रिब्यूनल से तलब कर लिया। तहरीरी फैसले में कहा, इलेक्शन कमीशन के पास सेक्शन 151 के तहत इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दील करने का इख्तियार है। कौमी असम्बली इजलास में बिजली के मामले पर शोर शराबा। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, हम पर चाहे जितनी FIR काटनी है काट लें, लेकिन बिजली दी जाए। मुतालबा करते हैं कराची वालों को 12 घंटे बिजली रोजाना दी जाए। शिकायत करना हमारा काम है, आपको अजाला करना चाहिए। आप शिकायत करते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। MQM की आसिया इसाक ने कहा, बिजली का मसला सिक्योरिटी का मसला बनने जा रहा है कि इलेक्ट्रिक नेपरा के हुक्म को मानने से इंकारी है। नूर आलम खान ने कहा, अवाम को बिजली 3-4 महीनों से नहीं मिल रही, किसी को उसकी परवाह नहीं, हर कोई अपनी जात की बात कर रहा है। पिशावर में 6 महीनों से लोड शेडिंग हो रही है। अवैस लगारी ने कहा, हर हुकूमत बहरान की जिम्मेदार है। बलोचिस्तान में 28,000 गैर कानूनी ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं।
वजीर आला KP अहम से हमसे बात कर गए। बिल अदा करने वाला चोरी करने वाले का बिल कैसे देगा? इसका हल सिर्फ हुकूमत की रिट में है। हम 700 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते।